Hello everyone, welcome back. So in today's video, we will dive into an important topic, and the second organic effect that we have is hyperconjugation effect. So hyperconjugation effect को और दो नामों से भी जाना जाता है, वो भी हमें पता होना चाहिए. फर्स्ट नेम दैट वी हैव नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट. नो बॉन्ड रेजोनेंस effect, and next that we have Baker-Nathan effect. Baker-Nathan effect. तो इन दो नामों से भी इसे जाना जाता है. तो चलो समझते हैं ये इफेक्ट होता क्या है. डिटेल में इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे. चलो, तो होता क्या है एक्चुअली, जो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, इसमें डीलोकलाइजेशन होती है सिग्मा बॉन्ड की. किस तरीके से वो हम देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स. सिग्मा इलेक्ट्रॉन किसके, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH बॉन्ड एंड इट्स आइसोटोप. और मैं इसमें ब्रैकेट में लिख लेता हूँ CH बॉन्ड एंड इट्स आइसोटोप्स लाइक ड्यूटेरियम हो गया आपका, टेरिटियम हो गया, ऑफ सैचुरेटेड कार्बन. सैचुरेटेड कार्बन कौन सा कार्बन होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन टूवर्ड्स अ कटायन, a radical and pi bond. चलो इसको समझते हैं. होता क्या है इसमें, इट इन्वॉल्व द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH बॉन्ड. या तो डीलोकलाइजेशन होगी सिग्मा इलेक्ट्रॉन किसके, सिग्मा इलेक्ट्रॉन CH बॉन्ड के, या फिर CD बॉन्ड के, या फिर CT बॉन्ड के, है ना. ये D और T क्या है, ड्यूटेरियम एंड टेरिटियम, दीज आर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. अब ये जो CH बॉन्ड होगा, ये कौन से वाला बॉन्ड होगा, CH बॉन्ड होगा ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो होगा उस वाला. अभी हम देखेंगे किस तरीके से. चलो इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. ये है हमारे पास हाइड्रोजन. मैं सबसे पहले मान के चल रहा हूँ, हमने यहाँ पे लिखा कि डीलोकलाइजेशन होती है सिग्मा इलेक्ट्रॉन की किसकी ओर, कटायन की ओर, रेडिकल की ओर, या फिर पाई बॉन्ड की ओर. तो सबसे पहले हम देखते हैं कटायन की ओर. फॉर एग्जांपल लेट्स से वी हैव दिस कटायन ओवर हियर, राइट. ये है आपके पास एक कटायन यहाँ पर. इसमें होता क्या है, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है कौन से वाले, CH बॉन्ड के, ये डीलोकलाइज करते हैं इसकी ओर, किसकी ओर, इस कटायन वाले कार्बन की ओर, राइट. इस कार्बोकटायन वाले कार्बन की ओर ये डीलोकलाइज करेंगे. और इसका जो नेक्स्ट आपका जो स्ट्रक्चर बनता है, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जो हम जिसको बोलते हैं, वो बनेगा आपके पास, ये C है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, राइट. ये है हाइड्रोजन, यहाँ पर हमारा ये वाला हाइड्रोजन एज इट इज़, और यहाँ पर ये वाला, और ये जो आपके पास है H पॉजिटिव, ये यहीं पे रहता है इस तरीके से, राइट. क्योंकि हमें पता है यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और ये इलेक्ट्रॉन इसको अट्रैक्ट करते हैं, तो ये H पॉजिटिव यहीं पे रहेगा, राइट. तो ये होता है. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाले जो बॉन्ड है फिर से ये इसमें अटैक कर लेते हैं इस तरीके से, और आपके पास फिर से ये बन जाता है. अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास यही हो, आपके पास ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही वाला जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये डिलोकलाइज करे इसकी ओर. ये वाले जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस CH बॉन्ड, ये भी तो कर सकते हैं डिलोकलाइज. जब ये करेंगे तो जो नेक्स्ट इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नॉट रेजोनेटिंग, नेक्स्ट जो इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा वो बनेगा, ये H है, ये C है, ये H है. अब क्योंकि ये वाले बॉन्ड इसकी ओर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इसकी ओर डिलोकलाइज हो गए, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड इस तरीके से, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन. अब H पॉजिटिव ये वाला होगा. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये फिर से जो है इस पर अटैक कर देंगे ये इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये फिर से इसको वापस बना देंगे, राइट. अब होने के लिए तो ये वाले जो आपके हाइड्रोजन के, सॉरी कार्बन हाइड्रोजन के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी डिलोकलाइज कर सकते हैं इस बॉन्ड की ओर. जो नेक्स्ट इसका रेजोनेट हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन सकता है हमारे पास, वो होगा, ये कार्बन है, राइट. ये हाइड्रोजन एज इट इज़, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये कार्बन, ये H इस तरीके से यहाँ पर, और ये वाला H पॉजिटिव यहीं पे. तो इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, राइट. यहाँ हो क्या रहा है, ये जो आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है CH बॉन्ड के, वो डीलोकलाइज हो रहे हैं टुवार्ड्स कटायन. ठीक है जी. हमें पता है कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया, तो मतलब यहाँ पर प्लस होगा. इसी को हमने इस तरीके से ऑर्बिटल की फॉर्म में डिनोट किया हुआ है इधर, तो ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है. तो ये है आपके कटायन में, राइट. ये है किसके केस में, कार्बोकटायन. तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको, ये है कार्बोकटायन के केस में. सिमिलरली हम किसके लिए चेक कर सकते हैं, नॉट कार्बोनाइन फ्री रेडिकल के केस में भी हम सेम जो है बना सकते हैं. इसको समझा सकते हैं किस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से वी हैव हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, राइट. यहाँ पर है आपका
हाइड्रोजन, ये है रेडिकल, राइट। ये है आपके पास फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। तो यहाँ पर भी हम सेम कर सकते हैं कि यहाँ पे इस वाले बॉन्ड का होमोलिटिकल बॉन्ड क्लीवेज कर लेंगे और नेक्स्ट इसका जो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे वो होगा कुछ इस तरीके से। ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, राइट। ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर, ये बॉन्ड है इस तरीके से, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब एक रेडिकल यहाँ पे था, एक रेडिकल ये आ गया यहाँ पर और एक एच रेडिकल यहाँ पे रहेगा, तो ये दोनों रेडिकल आपस में मिलके बॉन्ड बना देंगे इस तरीके से। सेम जो है हो सकता है कि भाई ये वाला हाइड्रोजन जो है CH, ये वाला जो CH बॉन्ड है इसका होमोलिटिकल बॉन्ड क्लीवेज हो। जब इसका होमोलिटिकल बॉन्ड क्लीवेज होगा तो आपके पास नेक्स्ट इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन सकता है इस तरीके से। ये आपके पास कार्बन है, ये वाला हाइड्रोजन, अब ये वाला रेडिकल यहाँ पर, ये वाला रेडिकल यहाँ पर, ये बॉन्ड ऑलरेडी यहाँ पर था इस तरीके से, ये रेडिकल, तो ये ऐसे करके बन जाएगा यहाँ पर बॉन्ड। सिमिलरली जो है इस वाले का भी हो सकता है। तो जो नेक्स्ट आपका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके से हमारे को देखने को मिलेगा, ये राइट। और ये आपके पास H रेडिकल, इधर ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, राइट। फिर से इसका होमोलिटिकल बॉन्ड क्लीवेज होगा, ये फिर से जो है आपका ये बना देता है। तो इस तरीके से होती है रेडिकल में, राइट। ये होगी हमारे पास रेडिकल में। अब हम देखते हैं डबल बॉन्ड, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कटायन, रेडिकल और पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड में किस तरीके से होता है हाइपर कॉन्जुगेशन वो हम देखते हैं। चलो, लेट अस टेक हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, राइट। यहाँ पे जो है एक हम इस तरीके से देख लेते हैं, ये 1 2 3 4, यहाँ पे इस कार्बन ने 4 बॉन्ड यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो नेक्स्ट इसका जो मतलब इसका जो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जो बनेगा, ये वाले जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं ये आते हैं दोनों, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है इस CH बॉन्ड के, ये दोनों डीलोकलाइज करेंगे इसकी ओर, राइट। और ये वाला कर जाएगा इसकी ओर। तो इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर वो होगा इस तरीके से। ये H पॉजिटिव यहाँ पर, ये हाइड्रोजन, राइट। ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। और ये हाइड्रोजन एज इट इज़, फिर से ये इस तरीके से जाएगा, ये फिर से यहाँ पर बॉन्ड बना देगा ये वाला, ये राइट। तो फिर से ये बना देगा। तो ये होता है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन, राइट। तो अगर हम यहाँ गौर से देखें हमने क्या लिखा हुआ है, डीलोकलाइजेशन होती है सिग्मा इलेक्ट्रॉन की। कौन से सिग्मा इलेक्ट्रॉन? CH के सिग्मा इलेक्ट्रॉन। और जो कार्बन होना चाहिए वो होना चाहिए आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 याद रखना जी, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये आपका सिस्टम है, राइट। सिस्टम क्या हो सकता है? कटायन हो सकता है, रेडिकल हो सकता है, कोई पाई बॉन्ड हो सकता है। उसके जस्ट जो बगल वाला कार्बन होगा, एडजेसेंट कार्बन, वो कार्बन होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सेम अगर हम यहाँ पर भी देखें फ्री रेडिकल के केस में, ये भी था आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सेम यहाँ पर ये आपका सिस्टम है, इस सिस्टम के बगल वाला कार्बन कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की रिक्वायरमेंट क्या है? जो सिस्टम होगा उसके बगल वाला जो एडजेसेंट कार्बन है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए sp3। अगर है sp3 तो आपके पास डीलोकलाइजेशन हो जाएगी, राइट। अगर हम कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस करें, क्वेश्चन क्या है, हमने बताना है कि भाई हाइपर कॉन्जुगेशन इनमें से किस में होगी। तो अगर हम कुछ क्वेश्चन लिख लूँ यहाँ पर, अगर हम यहाँ पे ये 4 ऑप्शंस को देखें, हमने बताना है इनमें से हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ पर पॉसिबल है, राइट। तो हमने क्या चेक करना है, जो आपका सिस्टम है उसके बगल वाला जो कार्बन होना चाहिए वो होना चाहिए sp3, राइट। बट ये वाला कार्बन डबली बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगी। अब हाइपर कॉन्जुगेशन की जो हमने डेफिनेशन देखी थी उसमें हमने ये जाना था कि इसमें डीलोकलाइजेशन होती है CH बॉन्ड की, और ये जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए sp3। नो डाउट यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, बट यहाँ पर जो कार्बन है वो, यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है, यहाँ पर ये वाला जो एटम है ये कार्बन नहीं है, नाइट्रोजन है, राइट। तो यहाँ पर इसकी जो मतलब इसकी डीलोकलाइजेशन तो यहाँ पे वैसे पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि ये तो अनायन है यहाँ पर, है ना। चलो अनायन इसको हम प्लस कर ले, अगर इसको अगर हम बना दे कटायन, तो अगर इसकी डीलोकलाइजेशन हम यहाँ करवाएंगे तो उसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं कहेंगे। सिमिलरली यहाँ पर ये वाले हाइड्रोजन की अगर कराए तो इसको भी नहीं बोलेंगे। बट अगर हम देखें यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, राइट। और यहाँ पर इसके जो हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है वो डीलोकलाइज कर सकते हैं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन जो है यहाँ पर पॉसिबल है। यहाँ पर भी नहीं होगी, यहाँ पर भी नहीं होगी। एक चीज़ जो है जो इंपॉर्टेंट है, जो नोट करने लायक है, वो क्या है, हमने जो है पीछे जब इंडक्टिव इफेक्ट देखा था तो हमने ये जाना था जो प्लस आई का ऑर्डर होता है वो CT3 इसका ज़्यादा होता है, राइट। देन CD3, देन CH3, राइट। ये चीज़ हमने देखी थी, ये किसका ऑर्डर है? प्लस आई का ऑर्डर। बट अगर हम यहाँ पर देखें प्लस H का ऑर्डर,
प्लस एच का ऑर्डर, तो प्लस एच का ऑर्डर जो है इसका जस्ट अपोजिट होता है, याद रखिएगा। ये है आपके पास CT3, ये है आपके पास CD3, ये है आपका CH3। तो यहाँ पर जो प्लस एच का ऑर्डर होगा वो इसका ये रहेगा राइट ऑर्डर प्लस एच का। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है, हमने अभी ऊपर जो देखा था, अगर हम बात करें यहाँ पर हो क्या रहा था, ये जो CH बॉन्ड था, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बॉन्ड बॉन्ड टूट रहा था, राइट। इसका बॉन्ड क्लीवेज हो रहा था। तो अगर हम बात करें यहाँ पर बॉन्ड लेंथ की, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, ये ड्यूटेरियम है, ये कार्बन है, ये ट्रिटियम है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने की वजह से ये इजीली तोड़ा जा सकता है। तो इजीली टूटेगा, अगर इजीली टूटेगा तो आपको पता ही है कि हाइपर कॉन्जुगेशन ये वाला जो है वो ज़्यादा दिखाता है। तो नेक्स्ट जो चीज़ हम देखेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एप्लीकेशन पार्ट इसका देखते हैं और एप्लीकेशन पार्ट से ही हमारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की जो एप्लीकेशन क्या होगी, तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन हम देखेंगे वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, सबसे पहले ये क्या बताता है हमारे को, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन बता देता है। हम कैसे करेंगे, ये है हमारे पास कार्बोकटायन CH3 CH3 CH3, राइट। ये है आपके पास टर्शरी कार्बोकटायन, और यहाँ पे हम ले लेते हैं CH3 CH3, ये है अपना सेकेंडरी कार्बोकटायन, एंड CH3 ये है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये है आपका प्राइमरी कार्बोकटायन, एंड हाइड्रोजन, दिस इज़ हाइड्रोजन एंड दिस इज़ ऑल्सो हाइड्रोजन। ये है आपका मिथाइल कार्बोकटायन या सुपर प्राइमरी कार्बोकटायन, राइट। तो ये अगर हम बात करें यहाँ पर, हमने एक चीज़ जाना कि जितने ज़्यादा आपके पास होंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन्स, राइट, जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज़्यादा डोनेशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का इस कटायन की ओर। जितना ज़्यादा डोनेशन होगा इन इलेक्ट्रॉन्स का इस कटायन की ओर, उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी इस कटायन की। तो याद रखना एक चीज़, क्या आप रखेंगे याद, मोर अल्फ़ा हाइड्रोजन, अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन हुए ज़्यादा इसका मतलब मोर डोनेशन, राइट। किसका डोनेशन, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन। जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन, जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का डोनेशन, जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का डोनेशन, इसका मतलब उतने ही ज़्यादा उसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। मोर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो याद रखना, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर याद रखनी है। तो अगर मैं यहाँ पर काउंट करूँ अल्फ़ा कार्बन, ये है अपना सिस्टम, राइट। इसके बगल वाला जो कार्बन होगा वो है अल्फ़ा कार्बन, और इससे जो हाइड्रोजन्स लगे हुए होंगे वो होंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। तो यहाँ पर 3 3 6 और 3 9, यहाँ पर है 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने हैं आपके पास, यहाँ पर होंगे 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स, यहाँ पर है आपके 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स, जबकि यहाँ पर है 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स है। याद रखना, जो अल्फ़ा कार्बन होते हैं उसमें लगे हुए कार्बन हाइड्रोजन्स काउंट करने हैं। यहाँ तो बेचारा सिस्टम ही यही है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो हम एक चीज़ बोल सकते हैं, जो स्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन is directly proportional to number of alpha hydrogens. That's it. आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन्स को काउंट करना है। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी, राइट। तो यहाँ पर हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ज़रा। सो वी हैव दीज 3 क्वेश्चंस ओवर हियर। तो हमने बतानी है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन की। इनमें से ये जो क्वेश्चन फर्स्ट है, इसमें से किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। आपको क्या करना है, आपको जस्ट नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन काउंट्स करने हैं। ये आपका सिस्टम है, ये आपका सिस्टम है, राइट। इसके बगल वाला जो कार्बन होगा ये अल्फ़ा कार्बन है, ये अल्फ़ा कार्बन है। इनसे जुड़े हुए जो हाइड्रोजन्स होंगे वो होंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन्स, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखें, एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर जो टोटल हाइड्रोजन्स हो गए आपके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन्स, वो कितने हुए, 3। तो यहाँ पर है 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। सो अगर हम इस ऑप्शन को यहाँ पर देखें, ये है आपका सिस्टम, राइट। ये वाला कार्बन है अल्फ़ा कार्बन, ये वाला कार्बन भी अल्फ़ा कार्बन है। तो इसके साथ लगे हैं 2 हाइड्रोजन,
इसके साथ भी लगे हैं 2 हाइड्रोजन। हमें कैसे पता लग रहा है कि इसके साथ 2 हाइड्रोजन है? बिकॉज कार्बन जो है ये इसकी वैलेंसी होती है 4, राइट। तो 2 यहाँ पे सेटिस्फाइड है, तो 2 जो होगी वो हाइड्रोजन ही होगी ऑब्वियसली। तो यहाँ पर जो टोटल अल्फा हाइड्रोजन हो गए वो हो गए आपके 4 अल्फा हाइड्रोजन। बट अगर हम यहाँ पर देखें 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है और 3 जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर है। तो टोटल यहाँ पर कितने हो गए आपके पास? 3 और 2 5 और 2 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन्स। तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा वो रहेगा ये, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी उस कार्बोकेटाइन की होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ये वाला सेम यहाँ पर भी, यहाँ पर देखो 2 अल्फा हाइड्रोजन ये है, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ हो गए, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर आपके? 6 अल्फा हाइड्रोजन्स। यहाँ पर अगर हम काउंट करेंगे 3 अल्फा हाइड्रोजन ये, एक ये, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन्स। यहाँ पर तो एक भी अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं है, 0 अल्फा हाइड्रोजन्स। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा ये। नेक्स्ट यहाँ पर हम चेक करें, अगर 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर, राइट। ये है, देखो अल्फा कार्बन ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो 1 अल्फा हाइड्रोजन तो यहाँ पर भी होगा। तो टोटल यहाँ 2 2 4 और 1, 5 अल्फा हाइड्रोजन आर देयर। अगर हम बात करें इस वाले में तो एक ये है, ये तो फिर यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन ये हो गए, यहाँ है 2 अल्फा हाइड्रोजन्स ओवर हेयर। बट अगर हम यहाँ देखें 2 ये हो गए, एक तो यहाँ पर है 3 अल्फा हाइड्रोजन्स, 5 3। तो इसका जो ऑर्डर रहेगा आपके पास, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ, इसको मैं सी मान लेता हूँ। तो यहाँ पर जो ऑर्डर रहेगा ए सी बी, दिस विल बी द राइट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट जो आपकी सेकंड जो इसकी एप्लीकेशन रहती है हमारे पास, सेकंड एप्लीकेशन जो इसकी है वो है आपकी स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल, रेडिकल की जो स्टेबिलिटी है उसका ऑर्डर भी सेम ही रहता है जैसा आपका कार्बोकेटाइन का रहता है। तो जो स्टेबिलिटी है यहाँ पर किस तरीके से देखेंगे हम, जो स्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी किसकी स्टेबिलिटी? रेडिकल की स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। सेम अल्फा हाइड्रोजन्स काउंट करो और आपको पता लग जाएगा। थर्ड हमारे पास इसकी एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, अल्कीन्स। तो अल्कीन्स की स्टेबिलिटी का भी सेम ही रहता है जी। आपने करने क्या है? अल्फा हाइड्रोजन्स काउंट करने हैं बस। तो जो स्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, दैट्स इट। और ये होती है इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन की, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि स्टेबिलिटी बताओ किस अल्कीन की ज़्यादा होगी। तो इसको आइडेंटिफाई करना, इसको जो है पता लगाना इसका, ये बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। जैसे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमने बताना है किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो आपने क्या करना है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स काउंट करने हैं। अब जो आपका सिस्टम होगा, ये अल्कीन आपका सिस्टम है, तो ये जो दोनों कार्बन है जिसने डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं, ये दोनों ही अब सिस्टम का पार्ट हो गए। तो इनके बगल वाले जो कार्बन है वो अब अल्फा कार्बन हो गए। ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। तो यहाँ पर जो टोटल हाइड्रोजन्स हो गए वो आप देख सकते हो 9 अल्फा हाइड्रोजन्स, जबकि यहाँ पर देखो कितने हैं? 6 अल्फा हाइड्रोजन्स, राइट। ये आपके पास सिस्टम है, ये वाला अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन्स। ये आपका सिस्टम है, ठीक है। ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यहाँ पर कितने हो गए? 3 और 3, सॉरी यहाँ पर कितने हैं? 9, 12 है यहाँ पर, 12 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन्स है, राइट। यहाँ पर भी 6 अल्फा हाइड्रोजन्स है। अगर आप काउंट करेंगे 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अगर हम देखें स्टेबिलिटी, ये जब से ज़्यादा स्टेबल होगी फिर ये, अब इन दोनों में आता है जी। तो याद रखना ये वाली कौन सी है? ट्रांस, ये है ट्रांस अल्कीन, जबकि ये है सिस अल्कीन। तो ट्रांस वाली ज़्यादा स्टेबल होती है क्योंकि जो बल्कि ग्रुप है ये वाले दोनों, ये जो है एक दूसरे के अपोजिट साइड में है, जबकि जो ये वाले ग्रुप है बल्कि ग्रुप यहाँ पर सेम साइड में होने की वजह से यहाँ पे होती है रिपल्शन, और रिपल्शन से आती है अनस्टेबिलिटी, जिस वजह से ट्रांस वाली ज़्यादा स्टेबल होती है। देन दिस विल बी द राइट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, राइट। कुछ क्वेश्चंस अगर हम और करें, हमारे पास 2 क्वेश्चंस और है। यहाँ पर भी हमने स्टेबिलिटी बतानी है अल्कीन की, तो हमने काउंट क्या करने हैं? सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन्स, राइट। तो ये है आपके पास सिस्टम, ये वाली अल्कीन, इसके बगल वाले कार्बन ये अल्फा कार्बन है, इनके साथ जो जुड़े हुए हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर है 4 अल्फा हाइड्रोजन्स, राइट। ये आपके पास अब अल्कीन हो गई है, राइट। यहाँ पे देखो ये 2 ये हो गए, 2 ये हो गए और 3 हाइड्रोजन्स यहाँ पर है, 3 और 2 5 और 2 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन्स। और यहाँ पर देखेंगे आप 3 ये वाले अल्फा हाइड्रोजन्स है, 3 ये वाले है, राइट। 2 ये वाले हो गए और 2 ये वाले है, तो 3 और 3 6 और 4 10, 10 अल्फा हाइड्रोजन्स आर देयर। एंड अगर हम यहाँ पर देखें, ये आपकी सिस्टम है, लेकिन दोनों कार्बन इस सिस्टम के अंदर आएंगे और ये है 1 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 अल्फा हाइड्रोजन। जबकि यहाँ पर अगर हम देखें ये है
3 अल्फा हाइड्रोजन ये हो गए, 2 अल्फा हाइड्रोजन ये हो गए, 2 अल्फा हाइड्रोजन, 3 और 2 5 तो 7 अल्फा हाइड्रोजन्स, और यहाँ पर जो है आपके पास 10 अल्फा हाइड्रोजन्स आर इन दिस कंपाउंड ओवर हियर। तो यहाँ पर आपको दिखती बात है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, यहाँ पर स्टेबल ये, देन ये, तो ये रहेगा स्टेबिलिटी ऑर्डर। ओके, तो ये हमने देखा कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। अल्कीन की स्टेबिलिटी हमने कैसे चेक करनी है। नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पर फोर्थ आपका जो एप्लीकेशन जो रहेगी यहाँ पर, फोर्थ एप्लीकेशन वो है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। याद रखिएगा ये हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन बताने में भी हेल्पफुल होती है। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, इसको हम कहते हैं HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। किस तरीके से जो है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन हम हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले समझ लेते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होती है। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होती है हीट प्रोड्यूस या फिर हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। अब हाइड्रोजिनेशन क्या होती है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि हीट रिलीज्ड जब कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड बन रहा होता है, उस वक्त जो हीट रिलीज होती है उसी को हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, राइट। तो जैसे हम यहाँ पे देखें, ये है कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर हमने क्या किया, हाइड्रोजन की एडिशन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट आ गया, निकल हो सकता है, प्लेटिनियम हो सकता है, पैलिडियम हो सकता है। होता क्या है एक्चुअली यहाँ पर, ये जो H2 है इसकी मतलब ये जो आपके पास अल्कीन, इसकी रिडक्शन हो जाती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये दोनों बॉन्ड यहाँ पे टूट जाते हैं, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ, और आपके पास क्या बन जाता है इस तरीके से कुछ, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ। तो यहाँ पर जो भी हीट रिलीज होगी, ठीक है, जो भी हीट चेंज आएगा उसी को क्या बोलेंगे आप, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। मान लो अगर रिलीज होगी तो यहाँ डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव है ना, यहाँ पे हीट रिलीज होगी तो डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है जी। तो याद रखना ये चीज़। तो हम कैसे चेक करते हैं वो अभी बताएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक तो ये हो गया, तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन हमने कैसे चेक करना है वो हम जान लेते हैं। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ये सबसे पहले आप देखेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहले नंबर में जो चेक करना है वो है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। अगर हम बात करें हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड्स उतनी ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होगी। एक, अगर किसी की हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है सेम, तो आप क्या करेंगे, दूसरे नंबर पर आपने चेक करना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो याद रखना, नॉट कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। तो याद रखना हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, राइट। तो पहले नंबर पे हमने चेक करना ये, अगर अगर हुए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम, तो नेक्स्ट नंबर पे आप चेक करना क्या, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। चलो हम यहाँ इसको अप्लाई करेंगे, किस तरीके से जो है क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं वो चीज़ देख लेते हैं। हमने बताना है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन किसका, इन दोनों की, ये है और ये है, राइट। तो सबसे पहले हम, ये है ए आपके पास, ये है बी। सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, पाई बॉन्ड, राइट। कितने पाई बॉन्ड है, इसमें भी 2 पाई बॉन्ड है, इसमें भी 2 पाई बॉन्ड है। अगर पाई बॉन्ड हुए सेम, तो सेकंड नंबर में हम चेक करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। तो अगर हम स्टेबिलिटी यहाँ चेक करें, यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन्स, जबकि यहाँ पर कितने हैं, सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन्स। तो स्टेबिलिटी किसकी होगी ज़्यादा, इसकी, राइट। तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख रहा हूँ मैं, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, तो जो अल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगी वो होगी ए वाली, ए, ठीक है, देन बी। तो हमें पता है जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के। तो जो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का ऑर्डर है उसका जस्ट अपोजिट ऑर्डर किसका हो जाएगा, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का। तो यहाँ पर जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन वो बी की ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, राइट। क्वेश्चन हम और करते हैं। लेट्स से वी हैव दिस एंड दिस। हमें बताना है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन किसकी ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले क्या चेक करना है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई बॉन्ड्स। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड है जबकि यहाँ पर एक ही पाई बॉन्ड है, तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम यहाँ पर देखें इन तीनों के केस में, ये हमारे पास यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, मतलब पहले वाले से हम नहीं बता पाएंगे। अब हम देखेंगे स्टेबिलिटी। तो अगर मैं बात करूँ स्टेबिलिटी की,
जो अल्कीन है ये आपका ए मान लेता हूँ, ये बी मान लेता हूँ, ये मैं सी मान लेता हूँ, तो आपको पता लगेगा यहाँ पर कितने हैं, 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10 है ना। तो ये ए जो है ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू बी एज़ कम्पेयर टू सी। तो जो आपका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर है वो हो जाएगा ये, राइट। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास क्वेश्चन, इसको हमने सॉल्व करना है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमने बतानी है। तो यहाँ पर देखो ये टू पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, राइट। यहाँ पर 1 है 1 है 1 है 1 है, तो मतलब इन दोनों की तो सबसे ज़्यादा ही होगी। इसको मैं ए मानता हूँ, ये बी है, सी डी ई एफ। तो यहाँ पर कैसे हम चेक करेंगे सबसे ज़्यादा, मतलब इन दो की तो इन तीनों इन चारों से ज़्यादा ही होगी। तो इसमें कैसे चेक करना है, अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर देंगे, है ना। ये आपके पास सिस्टम है, ये वाला भी सिस्टम है, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा, ये अल्फा कार्बन। तो यहाँ पर कितने हैं, 2 2 4, 4 अल्फा हाइड्रोजन आर हेयर, 4 अल्फा हाइड्रोजन। अगर हम इस ऑप्शन की बात करें, यहाँ पर ये आपकी अल्कीन है, राइट। इस वाली अल्कीन के लिए ये है अल्फ़ा कार्बन, ये है अल्फ़ा कार्बन। इस अल्फ़ा कार्बन पे कितने हैं आपके पास, 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन। इस पे है 1, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना जी, डबल बॉन्ड है तो 1। अब हम बात करें अगर इस वाले डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड के लिए 1 अल्फ़ा कार्बन ये है और 1 अल्फ़ा कार्बन ये है, तो यहाँ पर 2 ये वाले हो गए, 1 ये वाले। तो टोटल यहाँ पर कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। तो अगर मैं इन दोनों में देखूँ स्टेबिलिटी, इन दोनों में अगर मैं स्टेबिलिटी को देखूँ तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी होगी बी की ज़्यादा, ठीक है, ए की कम। तो यहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इन दोनों में ए की ज़्यादा रहेगी, फिर रहेगी बी की, ओके। अगर हम बात करें अब इन सभी में अल्फ़ा हाइड्रोजन काउंट अगर हम करेंगे तो यहाँ पे आपको लगेगा कि भाई 3 और 3 6, 2 8 और 2 10, 10 अल्फ़ा हाइड्रोजन है इसमें। यहाँ पर 3 2 5 और 2 7, 7 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखो 2 2 4 और 2 6, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। और यहाँ पर 2 2 4, 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स है। तो इन केस में अगर इनके केस में मैं स्टेबिलिटी देखूंगा तो स्टेबिलिटी सी की ज़्यादा है, फिर डी की ज़्यादा है, फिर ई की ज़्यादा है, फिर एफ की ज़्यादा है, राइट। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर था। अगर ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है तो जो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का हो जाएगा एफ ई देन डी देन सी। तो फाइनल जो आपके पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर बनने वाला है वो क्या रहेगा, वो रहेगा यही ए फिर बी। तो इसको मैं यहाँ पे अरे ले आता हूँ, तो ये रहेगा आपका फाइनल ऑर्डर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का, राइट। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले देखा जिसमें ज़्यादा पाई बॉन्ड है उनको पहले करना है, उसके बाद आना है सिंगल वालों में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, ये आपके पास है डबल बॉन्ड, राइट। यहाँ पर 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है इस डबल बॉन्ड के लिए। इस डबल बॉन्ड के लिए 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर हो गए, राइट। तो यहाँ पर टोटल कितने, 3 और 3 6 3, 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। अब हम अगर यहाँ पे अगर देखें, यह डबल बॉन्ड है, 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन, राइट। तो यहाँ पर कितने हो गए आपके पास, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। तो जो स्टेबल होगी आपके पास वो कौन सी है, स्टेबल तो ये है। स्टेबल जो है, स्टेबिलिटी की ऑर्डर अगर हम देखें, स्टेबिलिटी तो ए जो है ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू बी। और हमें ऐसे भी पता ही है जो ए वाली रिंग है ना, ये है एरोमेटिक, और एरोमेटिक रिंग तो स्टेबल होती है, तो ए की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का जो ऑर्डर है आपका, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वो रहेगा बी ज़्यादा है, ए कम है, ठीक है जी। तो ये है आपके पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमने कैसे चेक करना है। तो ये हम जो है हाइपर कॉन्जुगेशन पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमने कॉन्सेप्ट को जाना, हमने उस पर बेस्ड क्वेश्चन किए सारी चीज़ें, राइट। तो आई होप आप समझे होंगे। थैंक यू वेरी मच।